हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय जो है हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 13.1 और इसमें आप लोग 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखते हैं आज की जो है क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित साड़ी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक साड़ी दी गई है जिसमें क्या किया गया है, 35 नगरों की साक्षरता दर को प्रतिशत में जो है दर्शाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक ना, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है हमें। तो चलिए देखिए, अभी तक आप जो है जितने क्वेश्चन हल किए उसे आप लोग जो है प्रत्यक्ष विधि से किए थे। तो आज आपको हम एक दूसरी विधि, कल्पित माध्य विधि, अगर जो है परीक्षा में पूछ दिया जा रहा है कि कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि या इसे कहते हैं लघु विधि, ध्यान देंगे। अगर जो है कह दिया जा रहा है कि कल्पित माध्य विधि या लघु विधि से जो है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इस विधि से लगाएंगे जैसा कि हम आप आज जो है आज आपको जो है बता रहे हैं। ठीक ना, इसके लिए क्या करना होगा। देखिए अभी तक जो है आप लोग उसमें प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम बनाते थे, जो भी साड़ी बनाई जाती थी उसमें 4 कॉलम बनाए जाते थे। तो इसमें देखिए एक कॉलम बढ़ जाएगा आपका। देखिए किस तरह से होगा बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप साड़ी बनाएंगे जिसमें कितने कॉलम होंगे, 5 कॉलम होंगे। अभी तक जो है आप लोग कितने कॉलम बनाते थे, 4 कॉलम बनाते थे। ठीक, साक्षरता दर यहां हम लिखेंगे प्रतिशत में। दूसरा कॉलम हमारा होगा नगरों की संख्या, संख्या। फिर अगला कॉलम जो हम बनाएंगे वो हमारा होगा मध्य बिंदु। नगरों की संख्या अर्थात बारंबारता, इसे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, मध्य बिंदु को यक्ष से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, कल्पित माध्य जो है, कल्पित माध्य से निकालने के लिए हम एक नया कॉलम बनाते हैं। यहां हम लिखेंगे डी बराबर यक्स माइनस ए। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं अभी। फिर जो है आप अगला कॉलम बनाएंगे एक, यहां लिखेंगे एफ गुणे डी। इस तरह से हम देखते हैं कि कल्पित माध्य विधि या लघु विधि में एक कॉलम हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक, कल्पित माध्य विधि या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर प्रश्न में आएगा तो आप जो है इस तरह से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साक्षरता दर में हम लिखते हैं 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक,
चलिए देखते हैं आगे। नगरों की संख्या यहाँ पे 3, 10, 11, 8 और 2। फिर हम क्या निकालेंगे इसमें, मध्य बिंदु। जैसा कि प्रत्यक्ष विधि में इसी तरह से जो है निकलता था, तो मध्य बिंदु हम निकालेंगे। वर्गांतर में है ये, तो 45 और 55 हम जोड़ देंगे। 45 और 55 जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। 5 5 10, 4 5 9 1 10, 100/2 कितना हुआ, 100/2 अर्थात हमारा कितना आया, 50। आगे हम देखते हैं 55 + 65, 55 + 65/2, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 6 5 11 1 12, 120/2 कितना आंसर आएगा, 60। यहां पे हम लिखते हैं 60। आगे हम देखेंगे फिर है हमारा 65 से 75, 65 + 75/2, 5 5 10 की 0, 6 7 13 1 14/2 अर्थात हमारा कितना आ गया, 70। यहाँ पे 70 लिखते हैं। फिर 75 से 85 है, तो 75 + 85/2, 5 5 10, 8 7 15 1 16, 160/2 अर्थात हमारा आया 80। लास्ट देखते हैं 85 से 95, तो हम देखेंगे 85 + 95/2, 5 5 10, 9 8 17 1 18, 180/2 अर्थात 90 आया हमारा। कितना आया, 90। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक देखे थे प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते थे, हमारा जो है इस तरह से वर्ग अंतराल वाला था एक कॉलम, दूसरा बारंबारता वाला था। मध्य बिंदु निकाल करके हम f और x का गुणा कर देते थे। डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि में हम इस तरह से करेंगे और करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कल्पित माध्य विधि द्वारा या जो है लघु विधि द्वारा जो है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप एक नया कॉलम बनाएंगे, वहां लिखेंगे d = x - a। तो x क्या है भाई और a क्या है, x हम देख रहे हैं मध्य बिंदु हमारा x है, तो a इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं मध्य बिंदु वाले कॉलम में, इसमें बीच वाले को हम देख रहे हैं, बीच वाले को ऊपर देखिए 1 2 3 1 2 3 70 हमारा मध्य में आ रहा है, तो इसे हम a ले लेते हैं। कल्पित माध्य क्या ले लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसे हम a ले लिए। यहाँ पे d = x - a अर्थात x में से a को घटाना है, तो यहाँ 50 में से 70 को हम घटाएंगे। 50 में से 70 हम घटाएंगे, कितना आएगा, -20। 50 में 70 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो 50 70 में से 50 तो माइनस चिन्ह लगेगा, तो अर्थात यहाँ हमारा क्या आया, -20। फिर हम देखते हैं 60 में से भी 70 घटाएंगे, तो 60 - 70, तो 60 में से हम 70 घटाएंगे तो हमारा आएगा -10। क्या आएगा, -10। फिर 70 में से भी 70 को घटाएंगे, 70 में 70 घटाए क्या हुआ, 0 आया हमारा। फिर 80 में से 70 घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा, 80 में से 70, तो 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 हमारा आएगा, कितना, 10। और फिर 90 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि d = x - a, ई वाला भी कॉलम हमारा क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब यहाँ अगला कॉलम क्या है, f × d। हम f और d का गुणा करेंगे। अब x से हमें मतलब नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते थे, f × x करते थे, लेकिन इसमें करेंगे f × d। तो हम देखते हैं f और d का गुणा करेंगे, तो 3 × -20, 20 × 60, -60 हुआ, कितना आया, -60। 10 में -10 का गुणा करेंगे, 10 10 में 100, माइनस है तो हम लिखेंगे -100। चलिए 11 है यहाँ आपका मान, 11 × 0, 11 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 0 0। अगला देखिए 8, और 8 में 10 का गुणा करेंगे, 10 8 80।
फिर बचा हमारा यहाँ 2 है और 20, 20 दूना 40। ठीक, चलिए क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, एफ वाले को बारंबारता को जोड़ेंगे, इसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ। जोड़िए 3, 3 1 4 8 12, 3 1 4 4 8 12, 12 2 14। सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं, जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा 3 था, नगरों की संख्या इसमें 3 था, यहाँ मिस हो गया जरा सा, यहाँ पे क्या रहेगा 3। तो 3 है तो आप यहाँ 20 में 3 का गुणा करेंगे, 20 यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60। ठीक, अब देखते हैं आगे। 3 3 1 4 4 8 12, 12 3 15 की 5 हासिल लगा, 1 1 2 1 3, अर्थात सिग्मा एफ हमारा कितना आ गया 35। अब इसे देखते हैं सिग्मा एफ डी, एफ डी को हम जोड़ेंगे, ये हुआ सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। इसे देखिए, इसे किस तरह से हम जोड़ेंगे, माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले को क्या करेंगे अलग जोड़ेंगे। देखते हैं हम, तो माइनस वाले जोड़े -60 और -100, तो ये हो गया -160। कितना हुआ -160। और यहाँ पे देखिए प्लस वाले में 80 और 60 है, तो 80 60 140 प्लस 140, -160 प्लस 140। तो 140 में से 160 घटेगा तो क्या हमारा आ जाएगा -20। कितना आएगा -20, अर्थात सिग्मा एफ डी बराबर -20। क्लियर यहां तक। चलिए फार्मूला लगाते हैं हम। अब हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, देखिए प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, लेकिन यहां पे हम देखेंगे लघु विधि या कल्पित माध्य विधि द्वारा पूछेगा तो उसका फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, लेकिन कल्पित माध्य विधि में जो है हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। हम देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 70, ए की वैल्यू यहाँ 70, 70 प्लस सिग्मा एफ डी -20, -20 बटे सिग्मा एफ कितना है 35। चलिए 70, इसे हम काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 सते 35 प्लस -4 बटे 7। चलिए 70 प्लस -4 बटे 7। ठीक, अब 4 में 7 का अब हम भाग देंगे, जो भी आएगा उसे 70 से क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए भाग यहाँ पे हम दे रहे हैं, दशमलव बढ़ा के हम शून्य उतार लेंगे, 7 चौक और 7 पचे 35, 5 बार जाएगा, 7 पचे 35, कितना बचा 5, फिर 0 उतार लेंगे, दशमलव है, 7 सते 49। ठीक, चलिए तो लगभग लगभग हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हम देखते हैं 70 माइनस 0.57, कितना आया 0.57। अब 70 में से हम 0.57 को घटा देते हैं तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। हम लिखेंगे 70.00 और 0.57। देखिए उधार लेगा 10, 10 में से 3 अरे 7 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा 9 और यहाँ क्या बचा 6, अर्थात हमारा आया 69.43। क्या आया 69.43। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो हम देखते हैं कि इसे हम किस विधि से हल किए, कल्पित माध्य विधि से। तो जैसा कि आपको बताए, अगर हमसे जो है एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है कोई विधि, तो हम जो है डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि का यूज कर सकते हैं और करेंगे। ठीक, लेकिन अगर हमसे कोई विधि पूछ दे रहा है, अगर कह रहा है इसे कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है हल कीजिए या जो है लघु विधि द्वारा हल कीजिए, तो एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा यहाँ बनाना होगा। जैसा कि इसमें साक्षरता दर और नगरों की संख्या में दिया हुआ था, तो साक्षरता दर हम लिख दिए, नगरों की संख्या लिख दिए।
फिर उसमें हम देख रहे हैं मध्य बिंदु निकाला जाएगा, ये तो क्लियर है। और मध्य बिंदु में हम देखते हैं कि उच्च सीमा निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके उसका क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। इस तरह से हम कर दिए। अगर प्रत्यक्ष विधि, अगर कोई विधि हमसे नहीं पूछेगा तो प्रत्यक्ष विधि से हम डायरेक्ट एफ गुणे एक्स कर देते हैं, एफ गुणे एक्स, और 4 कॉलम यही हो जो हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि जो है पूछ दे रहा है कि कल्पित माध्य विधि जो है से हल करिए या इस विधि का प्रयोग करके या लघु विधि का प्रयोग करके, तो हम इसमें हम देखते हैं मध्य बिंदु में बीच वाला कोई, ठीक, यहाँ पे देखिए 70 जो है बीच में आ रहा है। अगर मान लीजिए दो ठो बीच में आ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे संख्याएं तो 5 है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ हम देखते हैं ऊपर से तीसरा है, नीचे से भी तीसरा जो है मध्य में आया। अगर मान लीजिए यही 6 हो जाते तब तो दो ठो मध्य में आते, तो दो में से एक कोई हम ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम मध्य वाला हम ले लेंगे, इसे क्या ए मान लेते हैं, और यहाँ डी बराबर एक्स माइनस ए एक अलग कॉलम बनेगा। तो प्रत्येक में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। जैसे 50 में से 70 घटाए -20, 60 में से 70 घटाए -10, 70 में से 70 गया 0, 80 में से 70 गया +10 होगा, 90 में से 70 गया +20। तो फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है, एफ इंटू डी, तो हम एफ इंटू डी का गुणा किए तो यहाँ पे हमारा -60 -100 0 80 और 60 आया। हमें जो है सिग्मा एफ निकालना है, हम जोड़ दिए सिग्मा एफ इक्वल टू 35, और यहाँ सिग्मा एफ डी हम निकालेंगे। तो सिग्मा एफ डी में किस तरह से निकालेंगे, माइनस वाले को हम अलग जोड़ते हैं, प्लस वाले को अलग जोड़ते हैं। तो देखते हैं 60 और -60 -100 -160 हुआ, प्लस वाला देखेंगे 80 है और 60 है, तो 80 60 140 हुआ। अब -160 और +140, तो माइनस वाला बढ़ा है तो हम घटाएंगे तो 20 आ रहा है हमारा, तो -20 हम लिखेंगे। तो सिग्मा एफ डी कितना होगा, -20। समांतर माध्य बराबर कल्पित विधि से पूछेगा तो फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और डायरेक्ट विधि रहेगा तो जो है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 70, यहाँ हम देख चुके हैं, प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ डी की -20 अब बटे एफ सिग्मा एफ की 35, 70 प्लस ब्रैकेट में -20 बटे 35, हम जो है 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 चौक 20 5 सते 35, तो 70 प्लस माइनस जो है 4 बटे 7, 4 में हम 7 का भाग दिए, 4 में 7 का भाग देते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 70 माइनस 4 बटे 7 भाग दिए तो हमारा 0.57, 70 में से 0.57 हम माइनस करते हैं तो 69.43 आया। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो अगर जो भी सवाल आपको कल्पित विधि से पूछ लेगा तो आप इस विधि का यूज करेंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को हम जो है डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य विधि दोनों आप लोगों को बता चुके। इस तरह से हम देखते हैं हमारा प्रश्नावली 13.1 पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है